गुरुजी, बाबा खाकनाथ जी का ये जो डेरा है, जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? किस महंत ने इसकी शुरुआत की थी? कौन कौन महंत यहाँ पर रहे? इस डेरे की स्थापना 1500 ईस्वी में हुई थी और सर्वप्रथम यहाँ धीरजनाथ जी का धूना है। उसके बाद उनके शिष्य रहे रिद्धनाथ जी, जिनका ये तीर्थ है, और उसके बाद है बाबा खाकनाथ जी, जिनकी समाधि है। खाकनाथ जी के नाम से डेरा जाना जावे। और इस डेरे की स्थापना यूँ मानो कि जब से बाबा ने उरा आगे धूना ला के दिया उसे दिन की स्थापना होगी। बाकी तो 450 सवा 400 साल पहले की बात है कि यहाँ ये डेरा जोधपुर के राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया था। राजा मान सिंह यहाँ आए थे, उन्होंने अपना गुरुद्वारा इसको मान्या था और उन्होंने उस वक्त 400 गाय, 3000 असरफी, अर्थ, पालकी और 10 मकान बना के दिए थे। उसके बाद से परंपरा कंटिन्यू चलती आई और उस वक्त यहाँ जो रहा करते उनका नाम था पीर काशीनाथ जी। पीर काशीनाथ जी को उनने मानता दे तो पीरी का पद दिया। हरियाणा में 8 मान के 8 पीर हैं जो सब राजा मान सिंह द्वारा स्थापित है। उनमें से एक ये भी है। पीर काशीनाथ जी काफ़ी समय रहे, उनके बाद उनके शिष्य आए जिनका नाम था शीलनाथ। वो 70 साल 80 साल रहे। उनके बाद उनके शिष्य आए जिनका नाम था प्यारनाथ। उन्होंने भी काफ़ी समय यानी कि 60-70 साल उनके भी गए। उनके बाद आए पीर गिरधारी नाथ जी जो राजस्थान से ही थे। उनका समय रहा 22 साल। और उनके बाद उनके शिष्य आए जिनका नाम द्वारका नाथ जी था, उनका समय रहा 16 साल। उसके बाद उनके शिष्य आए शंकर नाथ जी, उनका टाइम रहा 7 साल। तो उसके बाद उनके शिष्य आए पीर सूरतनाथ जी, जिनका टाइम यहाँ रहा 36 साल। उनके बाद मेरे गुरुजी आए पीर कृष्णनाथ जी, जिनका टाइम यहाँ 7 साल रहा, और मेरे को आज यहाँ 22 साल हो गए। तो गुरुजी, आपने कहीं ना कहीं लगता है कि सब शिक्षा भी ग्रहण की है। शिक्षा तो गुरु लोगों से ग्रहण हो है, उनके चलना में रहे बचपन से। उन्होंने जो सिखाया हमने सीख लिया। स्कूली शिक्षा? स्कूली शिक्षा तो हम यानी कि 10th तक स्कूल में गए। उसके बाद बाबाओं में। अध्यात्म की तरफ शिक्षा के दौरान ही आया था मन, या बाद में? ये तो बचपन से ही है। बचपन से अध्यात्म की तरफ रुझान था? बचपन से ही है, क्योंकि मेरे गांव नगूरा है जो जन्म का है, और वहाँ कम से कम नहीं तो 5-7 डेरे हैं जिनमें उस वक़्त बहुत अच्छे अच्छे बाबा जी रहा करते। सबका हमने सत्संग किया है। उस दौरान जो उनने शिक्षा दी उसी में हम डरते गए, और डर के एक सच्चाई यूँ दिमाग में सामने आई कि ये एक सच्चा रास्ता है और इस रास्ते से हमने भी जाना चाहिए। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं समझी। सेवा है तो अध्यात्म का प्रचार प्रसार है जो जीवन में मुक्ति देवे, मोक्ष देवे। इसके अलावा हमने कुछ समझा नहीं। बाकी तो ये सब खेल खिलौने हैं जो आज विकास हो रहे हैं और कुछ हो रहे हैं, ये अध्यात्म से बड़े नहीं हैं। पर अध्यात्म भी एक ज़रूरत है जो हर किसी का ध्यान में रहनी चाहिए। उसकी साइड जावेंगे तो कुछ
विज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे, और इसके बिना नहीं है कुछ भी। अगर परम तत्व की प्राप्ति करनी है तो अध्यात्म में घुसना ही पड़ेगा। तो भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में कहीं ना कहीं पुराने समय से ही ऋषि महात्माओं के सानिध्य में समाज रहा है कि जिस तरह से ऋषि महात्माओं का जीवन रहा है उसी तरह से समाज देखता अनुकरण करता है। तो यहाँ पर आप चाहे गाय की बात हो या प्रकृति की बात हो कि लोगों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास जो है। हमने तो लगातार प्रयास किया है स्वास्थ्य के साधनों की तरफ। कई सालों तक खेल कराए हैं, स्टेडियम की स्थापना करी है। आज के दिन वो खेल यहाँ तक पहुँच गया है कि 300-400 बच्चे इस गांव के हर रोज़ अपनी मेहनत करें और मेहनत के फल भी आए, क्योंकि वर्ल्ड कप तक, ओलंपियाड तक हमारे मैदान के बालक एक वो हाजिरी लगा चुके हैं जिनने के फर्स्ट स्टेज, क्योंकि कई बच्चों ने वो करके दिखाया और उन्हीं का रुझान है आज के सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें कामयाब हो रहे हैं। दूसरा शिक्षा का है। शिक्षा की साइड जावें तो यहाँ गांव में 3-4 लाइब्रेरियाँ तो मुफ्त शिक्षा के लिए हैं। किताबें, रहना सहना, उनका सब कुछ मुफ्त है। और इतनी कृपा बाबा की भी है कि जो भी काम, यहाँ एक समिति है, प्रयास समिति, उस प्रयास समिति ने पर्यावरण की तरफ ध्यान दे के इस गांव को हरा भरा किया है, जिसके संचालक सर्वप्रथम मास्टर सुरेश, जो आजकल स्वर्गवास हो चुके हैं, उनके प्रयासों से आज ये गांव शायद हरियाणा के गिने चुने नामों में एक नाम है, उजाना। और इसके अलावा तो हमने कोशिश करी है कि जल संरक्षण सदा बना रहे। आपने देखा भी होगा, हमने तीर्थ भी तैयार कराया है जी, सुरक्षित। और इसी तरीके से आगे भी हमारी कोशिश है कि ये सारे जितने भी हमारे गांव के 100 एकड़ में कम से कम नहीं तो तालाब हैं, वो सारे के सारे सुरक्षित हो, संरक्षित हो। उसके लिए आज हम प्रयासरत हैं। बाकी सब गांव कई गोत्र का होते हुए भी एक ऐसा गांव है, ऐसा भाईचारा है, शायद कहीं देखने को बड़ा मुश्किल है मिलेगा। ये गांव यहाँ तो 150 साल पहले ही आया है, बाकी तो 300-400 साल पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहा करता उजाना गाँव। उजाना गांव। इसकी स्थापना शुरुआत जो कहें कि वो मुस्लिमों से हुई थी। मुस्लिम थे इस गांव को बसाने वाले पहले। ये पूरा गांव मुस्लिमों का था। और दनौरी से चल के आए थे वो, जिन्होंने इस गांव की स्थापना की। दनौरी में बाप और यहाँ बेटा। रांगड़ थे या कौन से थे वो उस पर? रांगड़ी कह ले उनने, रांगड़ ही नाम तो जाना जाया करता उनको। राजपूत रांगड़। हाँ, राजपूत मुस्लिम जो होया करते, हाँ, वो थे वो। और वहाँ से बाप बेटे में ठणगी और बेटा अपनी गाड़ी जोड़ के चाल पड़ा। यहाँ तक आया तो उसका एक लड़की हुई, इसका नाम रखा गया उजियाणी। 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 उसी लड़की के नाम से ये नाम बदलते बदलते उजाना हो गया। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि ये उजाना नगरी शायद हरियाणा में एक नाम रखा है हर क्षेत्र में, पढ़ाई में,
खेल में, पर्यावरण में, स्वास्थ्य में, हर जगह इस नगरी का नाम है और नाम बनता रहे, हमारी तो यही मनोकामना है।